हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी स्टडी क्लासेस। आज हम संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हैं जो हमारे बड़े से बड़े एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूपीएससी, एमपीपीएससी और अदर स्टेट एग्ज़ाम। ये यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं जो संविधान से संबंधित है। ठीक है। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। किसके द्वारा कर सकती है संशोधन? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो हमारे 60 दिन, 2 मंथ ऐसे हैं जहां बिना उनकी अनुपस्थिति के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 60 दिन तक वेट किया जाएगा और फिर उसके बाद अयोग्य घोषित किया जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? हमारे नागरिकता से संबंधित भाग 2 है जहां नागरिकता की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? जो हमारा निर्वाचन प्रणाली है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित है। ठीक है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग की संस्तुतियां संबंधित है। किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद ऐसा है जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है पूर्णतः। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हमारी भारतीय न्यायिक व्यवस्था में हमारे जनहित याचिका को जब शामिल किया गया था तब हमारे न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती। ठीक है, पीएन भगवती हमारे उस टाइम के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है हमारा, सरकारिया आयोग, ये हो चुका है, जो केंद्र राज्य संबंध रखती है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। ठीक है, जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम है उसके द्वारा 1867 में भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त हुई है। जो हमारा भारत एक राज्यों का संघ है वह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से संबंधित है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे जो संजय बारू जी हैं उन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक लिखी है। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? जो हमारा उपसभापति है अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान, जो हमारा आपातकाल है वह अनुच्छेद 360 में। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं और यह वित्तीय आपातकाल है जो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो हमारा छुआछूत है वह उसकी समाप्ति अनुच्छेद 17 के अंतर्गत की गई है, जिसे अस्पृश्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, भाग 10 में है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का वर्णन है और अनुसूचित 10 में हमारा दल बदल कानून। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के से संबंधित अनुच्छेद है। जो हमारा अनुसूचित जाति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 341। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। यह हमारे यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन है और एमपीपीएससी में भी आए हुए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 351 का संबंध है, जो हमारा हिंदी भाषा का विकास है, अनुच्छेद
1951 से संबंध रखता है। नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया। भाग 9 ख के आधार पर सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। ठीक है। किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर देता। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ऐसे 3 राज्य हैं जहां भाग 9 लागू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है मार्च 2018 में भारत के किस राज्य में अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया। ठीक है। एक कर्नाटक राज्य है जहां मार्च 2018 में भारत के राज्य ने राज्य ध्वज का अनावरण किया है। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक संबंधित जानकारी है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 का 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत, ये 73वां संशोधन है, और नगर पंचायत 74वां संविधान संशोधन है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? 17 नवंबर 1949 को जो हमारा तृतीय वाचन है वह भारतीय संविधान में हुआ 17 नवंबर 1949 को। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध है अनुच्छेद 137 से। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है। यह है अनुच्छेद 268 सेवकर समिति। ठीक है। नेक्स्ट है कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है। यहाँ के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस क्लास को पूरा से पूरा देखिए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है कौन है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। यह हमारे भारतीय संविधान की मूल जड़ है और यही अंतिम प्राधिकारी करता है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है, पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और दायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो जो हमारी अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूचित 9 में कोहिलो केस संबंधित है। ठीक है। संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ठीक है। जो संघीय क्षेत्र है उसको प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों द्वारा प्राप्त है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन कौन से थे? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त है? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त है। ठीक है। आज के हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त हुए। प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।